आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने कहा कि रीवा से सीधी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सीधी रीवा की मोहनीय घाटी पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी सुरंग का लोकार्पण भी किया। अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षों में होगा ग्रेजुएशन। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और मोरक्को और फ्रांस विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल प्रदेश में 1004 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोहनिया सुरंग का लोकार्पण किया। सुरंग उत्तर प्रदेश के झांसी को झारखंड के रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 सीधी और रीवा जिले के सीमावर्ती मोहनिया घाटी पर बनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बनी ये सुरंग प्रदेश की सबसे लंबी टनल है। ये भारत की पहली एक्वाडक्ट है। इसके ऊपर बाणसागर नहर और रोड बना हुआ है। लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम सुरंग के सीधी छोर पर हुआ। श्री गडकरी ने यहां 2400 करोड़ के कामों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रीवा से सीधी का मार्ग 4 लेन किया जाएगा। इस सड़क का डीपीआर बनाकर 2024 में काम शुरू हो जाएगा। रीवा बाईपास को 2 लेन से 4 लेन करने के लिए 2023 तक काम शुरू हो जाएगा। सीधी से सिंगरौली सड़क का काम जल्द शुरू हो जाएगा। नर्मदा पथ का काम भी दिसंबर 2024 तक शुरू होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधी, सतना और रीवा में सड़कों का जाल बिछ गया है। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सोमवार तक 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। ये कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में अपना लिया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में स्नातक डिग्री को अलग अलग भागों में बांटा गया है और छात्रों को अलग अलग समय में कार्यक्रम में दाखिला लेने और कार्यक्रम से बाहर होने का विकल्प दिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि जो छात्र अभी 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखेंगे और हीमोग्लोबिनपैथी के अनुसंधान, प्रबंध और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान में पशुजन्य विषाणुओं की पहचान करने की क्षमता वाली प्रयोगशाला होगी और इनसे निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वाले पशुजन्य विषाणुओं के फैलाव की जांच और इन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि मध्य भारत के विदर्भ क्षेत्र में विशेष रूप से जनजातीय आबादी में सिकल सेल का बहुत प्रभाव है। ये संस्थान हीमोग्लोबिनपैथी और समान बीमारियों के शोध में अग्रणी भूमिका निभाएगा। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आएगा। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक 18 दिसंबर को होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर होने वाली इस मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में रोजगार और किसान समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में 8 से 10 जनवरी को होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 11 और 12 जनवरी को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों आयोजनों के दौरान दक्षिण भारत के चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और बैंगलोर से इंदौर के लिए अतिरिक्त उड़ानें
शुरू की जाएगी ताकि अतिथियों के आवागमन में कोई असुविधा न हो। श्री सिंधिया ने कहा कि विमानतल का सौंदर्यीकरण इस तरह किया जाना चाहिए कि आगंतुकों को इंदौर पहुंचने पर एक खुशनुमा एहसास हो। उन्होंने कहा कि अतिथियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। मुरैना जिले में गरीब वर्गों को आवास मुहैया कराने के मकसद से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 1400 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ इच्छित गढ़पाले ने बताया कि वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक जिले में 1975 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अभी तक 1400 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्ष 23 मार्च 2022 को स्वीकृत 312 प्रधानमंत्री आवासों में से 27 आवास पूरे कर लिए गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि दिव्यांगजनों में विशेष योग्यता होती है और समाज को उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में पहली बार उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जोर देकर कहा कि दिव्यांगजनों के बारे में समाज को सकारात्मक संदेश देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करता है। बात करेंगे फीफा विश्व कप फुटबॉल की। कतर में हो रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को पुर्तगाल को हरा के और फ्रांस इंग्लैंड को पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने 1-0 से पुर्तगाल को हरा दिया। मोरक्को के यूसुफ एन नेसरी ने पहले हाफ के आखिरी मिनट में पहला गोल किया। ये बढ़त मैच खत्म होने तक बरकरार रही। सेकेंड हाफ में पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने कई अच्छे मूव बनाए, लेकिन पुर्तगाल के खिलाड़ी गोल उतारने में असफल रहे। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फ्रांस ने पहला गोल 17वें मिनट में किया, जबकि इंग्लैंड ने 54वें मिनट में गोल दागकर मैच को बराबरी पर ला दिया। मैच के 78वें मिनट में फ्रांस ने फिर से गोल दागकर 2-1 की बढ़त बना ली, जो कि अंत तक बरकरार रही। अब सेमीफाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से और क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को धूमधाम और भव्यता के साथ ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में महाराज बाड़ा पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य आयोजन होगा। गुना जिले में 66वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ 7 दिसंबर से किया जाएगा, जिसका समापन कल 7 दिसंबर से ये शुरुआत हुई थी और इसका समापन कल यानी 10 दिसंबर को सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। मुरैना जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक 6004 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 6 करोड़ 98 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। केंद्रीय शहरी आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री कौशल किशोर कल पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंचे। वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल हुए। सतना जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के स्वीकृत पत्रों के वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम सेमरिया चौक के टाउन हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर निगम सतना क्षेत्र और सोहावल जनपद पंचायत क्षेत्र के हितग्राहियों को स्वीकृत लाभ पत्रों का वितरण किया गया। और बौद्ध स्तूपों और बौद्ध तीर्थस्थल के लिए विश्वविख्यात जिले का सांची अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। सांची में सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने कहा कि रीवा से सीधी सड़क मार्ग का 4 लेन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सीधी रीवा की मोहनिया घाटी पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी सुरंग का लोकार्पण भी किया। अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षों में होगा ग्रेजुएशन। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और मोरक्को और फ्रांस विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।